सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सभी सुखी रहें। वर्ल्ड में बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो एस्ट्रोलॉजी मानते हैं बिना किसी लॉजिक के, दूसरे वो जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते बिना किसी लॉजिक के, और तीसरे वो जो एस्ट्रोलॉजी मानते तो हैं लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। तो भाई यहाँ ये समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी मानने या मनाने जैसी चीज नहीं है, ये है कैलकुलेशन बेस्ड नॉलेज, जिसका जिक्र आपको सनातन के 4 में से 3 वेदों में तो मिल जाएगा। ऋग्वेद में आपको 30 श्लोकास मिल जाएंगे, यजुर्वेद देखें तो इसमें आपको 44 श्लोकास मिल जाएंगे, और वहीं अगर आप अथर्ववेद देखेंगे तो यहाँ आपको 162 श्लोकास भी मिल जाएंगे। यकीन नहीं है गूगल कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी वीडियो देखिए मेरी। जो थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है उस थंबनेल पर ही हम बात करेंगे। थंबनेल पर लिखा है 2023 यानी कि जो अब आने को है। 2023 देखकर ही आपने वीडियो क्लिक किया है, 2 बातें तो साफ है। पहली कि आप विजनरी हैं, और दूसरी कि आपको 7.5 से लगाव है, आपको 7.5 के बारे में जानना है। तो विजनरी सिर्फ आप नहीं है, विजनरी यहाँ पर शनि भी है। शनि दूरदर्शी है, और ऐसी दूरदर्शिता है शनि की कि वो जो फल देते हैं, जो इफेक्ट देते हैं अपनी 7.5 या महादशा में, वो देर तक चलते हैं, टिकाऊ होते हैं, दूर तक जाते हैं। तो अब 7.5 की बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि शनि है क्या। 7.5 के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा शनि क्या है। शनि को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। शनि को समझना है, अपने आप को समझिए। क्यों? क्योंकि शनि आपको आपसे प्यार करना सिखाता है, और इसीलिए आती है शनि की 7.5, ताकि आप खुद से प्यार कर सकें। आप हैप्पी मत रहिए, आप हैप्पीनेस बनिए, ताकि लोग आप तक ढूंढते हुए आपको पहुंचे कि खुशियां मुझे कहाँ मिलेंगी, तो यहाँ मिलेंगी। आप हमेशा सुनते आए हैं शनि का प्रकोप, शनि का तांडव, शनि ये कर देंगे, शनि वो कर देंगे, शनि डराएंगे, शनि परेशान करेंगे, शनि कंगाल कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई का साथ दिया है, उनके लिए जिन्होंने अपने जीवन में न्याय का साथ दिया है। तो ऐसे एसेंडेंट्स पे शनि कभी अपना प्रकोप नहीं दिखाते। अगर कुछ बुरा किया है तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। समझना क्या है यहाँ? समझना ये है आपको कि 7.5 दरअसल है क्या। क्या ये आपको परेशान करने आ रही है? 7.5 से किसे कितना डरना चाहिए, और सबसे अहम कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिस पर ईयर 2023 में 7.5 का प्रभाव रहेगा। करेक्शन, प्रबल प्रभाव रहेगा, क्योंकि 7.5 प्रभाव प्रबल देती है। तो ईयर 2023 में टोटल 365 डेज जिन 3 राशियों पर 7.5 का प्रबल प्रभाव होगा वो है मकर, कुंभ और मीन, यानी कि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। 2 राशियां इनमें से हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जो खुद शनि की राशियां हैं, और इसमें तीसरी जो राशि है वो गुरु की राशि है, यानी कि पाइसेस। शनि आपको जो सिखाने आ रहा है वो है आपको खुद से प्यार करना। आपको बाहरी दुनिया से वो अलग करेगा, आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा। और जब शनि ये कर रहा होता है, शनि का ये फीचर आपको ऐसा दिखाता है कि एसेंडेंट संन्यास की तरफ बढ़ रहा है। संन्यास की तरफ नहीं बढ़ते आप बढ़ते हैं खुद की तरफ, आप बढ़ते हैं अपने आप को ढूंढने की तरफ, खोजने की तरफ, ताकि आप अपनी क्षमता, अपना पोटेंशियल पहचानें और यूनिवर्स की ज्यादा से ज्यादा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें जो आपको ग्रोथ देगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। शनि का काम है न्याय दिलाना, और जो लोग न्याय पसंद हैं, जो लोग न्याय का साथ देते हैं, शनि उनका साथ देते हैं। शनि आपको किस चीज से रोकते हैं? शनि आपको हवाई किले बनाने से रोकते हैं। आपको एक कंफर्ट जोन जो आपने बना लिया है अपने जीवन में, जैसे कि आप कोई एक अच्छी सी जॉब कर रहे हो, आपका वो कंफर्ट जोन है। शनि को ये पसंद नहीं। शनि को ये पसंद है कि आपने जो डिजर्व किया हुआ है वहां तक आपको पहुंचाना। आपको उस कंफर्ट जोन से शनि उठाते हैं और उठाकर ले जाते हैं उस जगह पे जो आप डिजर्व करते हैं, यानी कि इससे ऊपर की जगह। अब जब आप यहाँ हैं और आपको शनि यहाँ पहुंचाने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांजिशन फेज होता है ये आपको पेनफुल लगता है। पेनफुल लगेगा भी, अब क्यों नहीं लगे। आपने एक कंफर्ट जोन क्रिएट किया था, वहां मौज कर रहे हैं, और अब वहां से आपको उठना है। जब उठना है तब आपको ये कतई एहसास नहीं है कि आप उठकर एक बेटर पोजीशन पर जाएंगे। तो इस फेज से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने का जो दौर होगा वो आपको बहुत दर्द देगा, और आपको लगेगा कि शनि आपके जीवन में आपको सिर्फ तकलीफें देने आया है। लेकिन जब शनि का रिजल्ट मिलेगा तब आप बोलेंगे कि
अच्छा हुआ जो हुआ, और आप थैंकफुल होंगे किसके? उन परिस्थितियों के, शायद ऑलमाइटी के, या और उस दौरान जो आपके अगल बगल लोग होंगे उनके। लेकिन शनि को आप कभी थैंक्स नहीं बोलेंगे। तो मैं बताऊं आपको कि आपके जो प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स की जो पोजीशन आपकी लाइफ में होती है, उनकी वजह से आपको बेनिफिट्स होते हैं, उनकी वजह से आपको लॉस होते हैं। अब शनि स्पाइसेस यानी कि मीन के लिए यहाँ पे बेनिफिट और लॉस दोनों एक साथ कैसे करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि शनि के पास 2 घर होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, और ये हाउसेस हैं कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हाउसेस अगर आप मीन राशि के हैं तो आपकी जो कुंडली बनेगी तो आप उसमें देखेंगे कि इसकी पोजीशन 11th और 12th होती है। 11th हाउस बेनिफिट का होता है, 12th हाउस लॉस का होता है। तो सिमिलरली लॉस और प्रॉफिट दोनों का जो घर है वो शनि के अधिकार क्षेत्र में होगा, इसीलिए शनि आपको बेनिफिट भी देंगे और कुछ लॉस भी होगा। अब लॉस क्या होगा ये समझना है, प्रॉफिट क्या होगा ये समझना है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी 7.5 के दौरान क्या डूज होंगे और क्या डोंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि स्पाइसेस वालों पे ये पहली बार 7.5 लग रही है, ये 7.5 कुछ महीनों के लिए लगी थी, अब ये फिर लगेगी 17 जनवरी यानी कि 17th of January 2023 को, जब शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहा होगा, और यानी कि ये आपकी 7.5 का जो फेज होगा इनिशियल फेज होगा। मींस इस दौरान शनि आपके चंद्रमा यानी कि मून से 12th हाउस में होगा। आमतौर पर ये क्या देता है? लॉस के लिहाज से ये फाइनेंशियल लॉस देता है, छुपे हुए शत्रुओं से नुकसान देता है, बिना वजह की यात्राएं करनी पड़ती है, ऐसी बहसों में आप पढ़ते हैं जिसका ना सर होता है ना पैर होता है। तो इस दौरान आपके लिए डूज क्या है मैं पहले वो बताती हूँ। तो वैसे दोस्त जो आपसे जलते हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे, सामने आ जाएंगे, लिहाजा ऐसे गुप्त शत्रुओं से बचने का इंतजाम करके रखिएगा। दूसरा, वर्क प्लेस पर कलीग्स के साथ रिलेशन सुधार के रखने की कोशिश कीजिएगा, ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा। तीसरा, एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिए, नहीं तो कर्ज में डूब जाएंगे। चौथा, ट्रैवल अवॉइड करें, खासतौर से लंबे ट्रैवल्स। पांचवा, पेशेंस रखना सीखिए। शनि आपको पेशेंस रखना ही सिखा रहा है, इसीलिए बिना किसी नाज नखरे के पेशेंस रखना सीखिए। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा आपको लॉस होगा, जितना प्रॉफिट आप उम्मीद कर रहे हैं उतनी प्रॉफिट अगर नहीं हो रही है तो निराश मत होइएगा, एंड तक के लिए वेट कीजिएगा, आपको प्रॉफिट जरूर होगी। इसके अलावा आपको ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, खास तौर से जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस दौरान चोट चपेट एक्सीडेंट की ऐसी दुर्योग बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो पूरा ख्याल रखें, एहतियात रखें अपना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। हेल्थ के लिहाज से अगर बताऊं मैं तो पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, स्पेशली इंडाइजेशन की, थोड़ी एसिडिटी की। तो जब भी खाना खाएं उसके बाद वॉक जरूर कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि डोंट्स क्या हैं शनि की 7.5 के दौरान आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है। अहंकार या घमंड बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों की मदद करनी है जिन्हें आप गरीब समझते हैं, ऐसे लोगों की मदद करनी है जिन्हें आप लाचार समझते हैं, जिनके लिम्ब लॉस हैं, उनकी खास तौर से मदद कीजिएगा। क्लीनिंग स्टाफ को कुछ न कुछ जरूर गिफ्ट कीजिएगा। अगर आप व्रत रखने वालों में से हैं तो 19 शनिवार लगातार आप व्रत रख लीजिए। इसके अलावा शनिवार का दिन होगा जब आपको काले कपड़े पहनने हैं और उस दिन पीले छिलके वाले केले भी खाने हैं। ये तो डूज एंड डोंट्स की बात हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ दान के बारे में, क्योंकि दान एक ऐसा फीचर होता है, दान एक ऐसी पद्धति है, दान एक ऐसी क्रिया है जब आप करते हैं और पूरे मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो उसके इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं 2 मिनट नूडल्स से भी पहले। शास्त्र बताते हैं कि दान करने से आपकी कई परेशानियां चुटकियों में गायब हो जाती है। तो शनि को प्रबल करने के लिए आपको जो चीजें दान करनी है वो है कंबल, जूते चप्पल, लोहे, काले कपड़े और नारियल जिनमें जटा लगी होती है वैसी नारियल आपको दान करनी है। और शनि को इससे भी ज्यादा खुश करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 मंत्र भी बताती हूँ। एक शनि का तांत्रिक मंत्र होगा और एक शनि का बीज मंत्र होगा। तो शनि का तांत्रिक मंत्र जो है वो है ओम सं शनिचराय नमः, और शनि का बीज मंत्र अगर आप जाप करना चाहते हैं तो वो है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों से आप अपने शनि को प्रसन्न कर सकते हैं अगर आप वैदिक पद्धति से इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो। यहाँ पर मेरा काम हुआ खत्म और आपका काम होता है शुरू। आपको करना क्या है, आपको
इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। न सिर्फ आपको बल्कि आपके बेस्ट फ्रेंड को भी अनकट को सब्सक्राइब करने बोलिए। सिर्फ दोस्त ही क्यों, दोस्त की गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के कलीग के रिश्तेदार को भी बोलिए अनकट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहला तो ये चैनल फ्री सब्सक्रिप्शन पर मौजूद है और दूसरा अनकट आपको एस्ट्रो, क्रिकेट, क्रिप्टो जैसे मजेदार सब्जेक्ट पर अनबीटेबल इन्फो देता रहता है। तो करिए सब्सक्राइब और बजने दीजिए नोटिफिकेशन वाली घंटी, और जैसे ही घंटी बजे फौरन अनकट पर लैंड कर जाइएगा। मैं इधर ही मिलूंगी आपसे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए।